ए का मतलब ये होता है कि गत्ता हो गया, अपने कॉटन हो गया, लकड़ी हो गई, कोई भी मटेरियल वस्तु में आग लगी यानी एक 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 ए टाइप आएगा। बी टाइप यानी केमिकल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, थीनर हो गया, इनमें आग लगी बी टाइप। सी टाइप यानी ओनली डीपी, तब बाहर मीटर में आग लगी या डीपी में आग लगी तो इसके अंदर पाउडर होता है। ये पाउडर क्या करता है, आग पे डालो तो बुझ जाएगा। अब ये लिखा हुआ कि ए बी सी यानी ये तीनों चीज़ों के काम में आएगा। लकड़ी में आग लगी तो इसमें काम लगी, तो बाहर आग लगी तो ये सब तीनों जगह काम आएगा। इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका यही है, ये सेफ्टी पिन है। ये हम लोग इसलिए लगाते थे कि बेच मार्क पता चले कब बेचा हमने, इसलिए। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सब निकाल के देते हैं। इसको भी तोड़ना है, सपोज मेरे पास दूसरी पड़ी है तो मैं लगा दूंगा, इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये एरो है, इसको आप खींचो हुए निकल जाता है। फिर ये अपना बाटला निकल गया। अब ये रेडी टू यूज़ है। अब इसको यूँ हैंग करना है और जहाँ भी आग लगी उसको यूँ प्रेशर करना है। अब ऐसा नहीं है कि आग सपोज यहाँ पे लगी है तो आप यहीं पे प्रेशर मारोगे। इसका प्रेशर मिनिमम मानो आप 15 फीट तक होता है, यानी यहाँ से मारोगे सेट वहाँ पीछे दीवार तक, इतना प्रेशर है इसके अंदर। और 1 मिनट में 6 किलो पाउडर पूरे बाटला बाहर खींच देता है, यानी 35 बार का प्रेशर है। आप मानो कि 6 HP की मोटर देखिए अपने बोरिंग से, कितना फास्ट पानी आता है, कितना फास्ट प्रेशर है इस एक बाटले के अंदर। ये बाटला सिर्फ 1 मिनट चलेगा। ये बाटला एक बार अगर फोड़ दिया तो वापस भरवाना, रिफिल तो करवाना पड़ेगा। ये सिंगल टाइम यूज़ ही होता है। ये बाटला इसीलिए काम आता है। आप इसको ऐसा नहीं कि सपोज कंप्यूटर वगैरह में आग लगी अंदर, वहाँ यूज़ नहीं करना। ये इलेक्ट्रिक फायर में काम नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फायर वही काम आएगा जहाँ पे ऑयल है, तो डीपी के अंदर ऑयल होता है तो वहाँ आप मार सकते हो उसको, और पेट्रोल डीजल में मार सकते हो। अगर बाहर उपयोग कर रहे हो उसको तो कोई सेफ्टी रखने की जरूरत नहीं, बाहर बिना मास्क क्या चला सकते हो। पर अगर अंदर यूज़ कर रहे हो तो मुंह पे कपड़ा फर्जी है, आपको कपड़ा बांधना ही पड़ेगा, और गीला कपड़ा हो तो बेस्ट है। क्योंकि ये क्या करेगा, सपोज यहाँ चला दिया आपने, अब यहाँ से हवा निकलते निकलते बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम डाउन कर देगा। आप जब चला के एकदम अंदर जाओगे तो घुटन महसूस होगी, ऐसा लगेगा आंखें जल रही हो, पेट में कुछ काट रहा हो, या बेहोश भी हो सकते हैं। ये सिम्टम है। ये पाउडर नुकसान कुछ नहीं पहुँचाएगा, बट ये क्या करता है, हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे एकदम डाउन कर देता है, जिससे आग नहीं लगती। अब आग लगता है, आग एक बात होती है, आग कैसे लगती है, सिंपल सी चीज़, आग कैसे लगती है। अपन सुबह गैस जलाते हैं, गैस यानी फ्यूल, अपना जो फ्यूल है वो CNG है, इसमें LPG सिलेंडर में होता है। अपन सिर्फ ऑन करते हैं और लाइटर मारते हैं, जैसे लाइटर से अपने आग फट से जलाई, जल गया, लेकिन सिर्फ हवा में ऑक्सीजन है। अगर मैं बोलूँ हवा में हवा ही नहीं हो तो आप जलाओ तो नहीं जलेगा। वही रीज़न अपने यहाँ भी आग लगती है। आग लगती है अपने आप में मेनली दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट जहाँ पे हो, या तो कोई बीड़ी दोबारा सिगरेट पी के कहीं पे, कोई हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कहीं भी लगे कि सब यहाँ आग लगी है, वहाँ पे आग लगी है, आप तुरंत इसको इस्तेमाल कर दो, और ऐसा लग रहा है आजू बाजू मटेरियल वाले को दूर कर दो। और आप यहाँ पे कभी भी घूमते हो, हल्की से भी कहीं से भी जलने की स्मेल आए ना, कहीं से भी जलने की, भले बाहर से आ रही है एक बार के लिए, जलने की स्मेल है, तुरंत ढूंढना है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर अपना अभी कितनी मूव पड़ रही है, 48-46 डिग्री टेम्परेचर होता है, और जो तार चलता है उसके अंदर भी टेम्परेचर होता है, वो 20 डिग्री 30 डिग्री में चलता है। जब वो बाहर का टेम्परेचर अंडर का रूम टेम्परेचर जब मिक्स हो जाता है ना, तो मेनली क्या होगा, सिंगल तार भी शॉर्ट मार जाता है, वो पिघल के नीचे गिरता है, उसी से आग लगती है मेनली। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये बाटला आप चलाना सीख गए, किसको कैसे चलाना है, सिंपल सी। अब ये देखिए, अब इस बाटले को जैसे मैंने बोला, हमेशा बाटले के ऊपर देखने का क्या लिखा होता है। इस बाटले के लिखा है B और C, यानी ये केमिकल में काम आएगा और इलेक्ट्रिक में काम आएगा। ये बाटला मेनली इलेक्ट्रिक के लिए होता है। सपोज मान लिया कंप्यूटर में कहीं पे आग लग गई, कंप्यूटर में लग गई है, अब कैमरे वाला इसमें लग गई है, माना कि ये बोर्ड में आग लग गई। अब बोर्ड में आप पाउडर को मारोगे, पाउडर तो अंदर जाएगा ही नहीं बोर्ड के अंदर, अब इसको मारना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होती है, गैस होती है, CO2 गैस होती है, एकदम चिल्ड होती है। इसका खोलने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको बस ये पिन पुल अप करनी है, और इसको आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। ये सिंगल टाइम यूज़ नहीं है। इसके अंदर 2 किलो गैस आती है, 2 किलो गैस यानी पूरे 10 से 12 मिनट तक चलेगा ये बाटला, अगर पूरा खोलोगे तो। इसको खोलने का तरीका बहुत सिंपल है, बस आपको यूँ करना है और ये हाथ को रख के यूँ घुमाना है, घड़ी जैसे घूमती है वैसे। अब देखिए कितना ठंडा लगा आपको, चिल लगा ना, तो ये चिल गैस होती है, ये पूरा ठंडा कर देता है, एकदम चिल्ड कर देता है। जब ये गैस आप यहाँ छोड़ते हो तो अंदर सपोज कि वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, आग लग रही है, तो गैस जैसे चालू करोगे तो वायर और शॉर्ट सर्किट का पैनल को जमा देगा, अंदर पूरा फ्रीज कर देगा, हीट को बाहर निकलने नहीं देगा। जिससे क्या होगा, आग तुरंत तुरंत रुक जाएगी। कंप्यूटर में सपोज कहीं आग लगी, इसमें लाइट, तो उसको खोला चला लिया 2 मिनट में। इस बाटले का नाम CO2 है। इस बाटले को हमारी भाषा में CO2 कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको अगर टेक्निकल भाषा बोलने जाऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। अब सबसे अहम चीज़ जो मैं हर जगह सिखाता हूँ, अब मान लिया कि ये भाई है, ये भाई अंदर काम कर रहे हैं और आग लग गई, इनको नहीं पता है। सपोज मान लिया यहाँ ही आग लग गई और बाहर निकलने जैसा नहीं, और अपनी सीढ़ी अगर अंदर की बाजू होती ये निकल नहीं पाते, ये धुएं की वजह से ऊपर बेहोश हो गए।
अब आपको पता है कि मैं मुंह बांध के जाऊंगा, उसको लेके जाऊंगा, कैसे उठा के लाऊंगा? सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? आप यहाँ पे सो जाएंगे। हाँ सो जाओ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सो जाओ। अब मान लिया कि ये बेहोश हो चुके हैं, इन्होंने धुआं निकल लिया, अब आपको गाटा चलाने आ गया, एक छोटा सा क्लिप है ये रेस्क्यू का, क्या इमरजेंसी उनको बाहर कैसे निकालो? अब मान लिया ये बेहोश हो चुके हैं, अब देखो एक ये ट्रिक होती है, आप ये ट्रिक से, हमारी फायर की भाषा में से ट्रिक बोलते हैं, अब ये ट्रिक की वजह से इसकी जगह अगर 50 किलो का होगा, 60 किलो होगा, 70, मैं कहता हूँ 80 किलो का होगा, उसको भी आप बड़े आराम से उठा सकते हो। वो उठाने का तरीका, ये अगर बेहोश हो गया तो मैं उसको पेड़ तो खींचूंगा नहीं, मैं सीढ़ी भी उतारना है मुझे। इसलिए क्या होता है, कभी भी अगर ये बेहोश हों तो सबसे पहले इनकी जो ये नी है इनको घुटनों पे ला के इसको सेट पहले तक ले जाओ, फिर अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखना है, दोनों पैरों को यूँ करके, ये भाई क्या आपको एक हाथ को यूँ रखना है, एक हाथ को यूँ रखना है। अभी एक बात ध्यान रखना, जब भी ये बेहोश होगा तो उससे पता नहीं होगा उसका हाथ कहाँ पे है। अगर आप ये पैर छोड़ दोगे तो एकदम नीचे गिर जाएगा धक्के से, इसलिए कोई भी ये हाथ पकड़ा है, या तो अगर वो यूँ हाथ पकड़ता हो तो ठीक है, नहीं पकड़ता हो तो फिर ये पोजीशन में हाथ पकड़ना है, ये पोजीशन में हाथ पकड़ना है, फिर दोनों घुटनों के बीच में उंगली रखिए, और जो भी सपोज ये पैर में दम है, ये पैर में दम रख के आपको यूँ पुलअप करना है और लेके जाना है ऐसा। ये आपको लेके आप इस ट्रिक से किसी को भी उठा सकते हो। अब आप देखिए, अब आप उसको नीचे लेके आ चुके हो, एक सिंपल इंसिडेंट जो आपके साथ कहीं भी हो सकता है। अब नीचे देने के बाद CPR देते हैं, CPR सबने सुना होगा, CPR यानी हार्ट बीट जब बंद हो जाती है या फिर सांस क्लोज होती है, ऑक्सीजन देते हैं ना डॉक्टर, वो सपोज मान ले एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लगेगा, तब तक ये भाई जरूर है। अगर आप उसको जगाना, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो नर्व देखो, ये नाड़ी है, नाड़ी के बीच में अगर उंगली दबाओगे आप, जोर से नाखून दबाओ तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पल्स दिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हार्ट बीट चालू नहीं चल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं हार्ट बीट नहीं गिरी है, घड़ी के कांटे से मिला नहीं हार्ट बीट, एक सेकंड में एक बार हार्ट बीट 72 बार इंसान का दिल धड़कता है, 72 बार, तो घड़ी का चेक करने का 1 2 3 4 5 6 बज रहा है, 1 2 3 4 5 6 टक 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 आवाज आती है, नाखून जोड़ते तो महसूस होता है, वो महसूस होगा, आपको लगेगा नहीं दिल की हार्ट बीट सही चल रही है, तो फिर उनको CPR देना। CPR मेनली लोग मैंने देखा यहाँ पे देते हैं, कोई यहाँ पे देते हैं।